हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है मेरे बच्चों के साथ। सबसे पहले मैंने अपने बच्चों को नहला धुला कर रेडी कर दिया था। फिर जो कपड़े थे, आज मेरे कम ही कपड़े थे तो मैंने वॉशिंग मशीन में ही धुले थे, क्योंकि मुझे जाना था आज अपने बेटे को दिखाने डॉक्टर के यहाँ। उसका मैंने अपॉइंटमेंट ले रखा था, तो मुझे सारे काम जल्दी में ही करने थे। फिर मैंने सबसे पहले कपड़े धुलने के बाद वॉशिंग मशीन का कवर लगा दिया था। फिर मैं आ गई थी अपना पोछा लगाने के लिए। साफ़ सफाई की मैंने सबसे पहले पोछा लगाया सारे घर में, क्योंकि एक दिन भी ना लगाए तो घर बहुत गंदा हो जाता है। अब मेरे तो यहाँ वैसे भी रोड चलती है पूरा दिन, तो बहुत ज़्यादा धूल आती है घर में। तो मैंने सबसे पहले डस्टिंग और पोछे का काम किया। फिर मैंने जो कपड़े वॉशिंग मशीन से निकाले थे ड्राई करके, वो मैंने सूखने के लिए डाल दिए थे सभी कपड़े। और आप सभी को पता है मैं अपनी गैलरी में ही कपड़े डालती हूँ, क्योंकि मैं बाहर नहीं डालती। और आजकल तो बारिश का पता नहीं चल रहा कि कितनी जल्दी आ जाती है और कितनी जल्दी पड़ के बंद भी हो जाती है। तो मैं कपड़े अंदर ही सुखा लेती हूँ। सारे कपड़े अपने सारे कपड़ों को मैंने अंदर ही डाल दिया था। फिर मुझे बनाना था खाना। खाने में मैंने बनाई थी आज आलू टमाटर की सब्ज़ी, और फिर जो दूध रखा था वो भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। फिर मैंने करे सारे घर के बर्तन साफ़। जो मेरे दूध के और सुबह की चाय के बर्तन थे वो मैंने सभी क्लीन कर दिए थे। और सुबह सुबह में काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं, क्योंकि सारे काम एक साथ ही होते हैं। सुबह खाना बनाने का भी और चाय का, और हमारे यहाँ दूध का काम करती है माँ, उसके भी थे बाल्टी वगैरह। वो सारे बर्तन भी मैंने जल्दी साफ़ कर दिए थे। उसके बाद मैंने अपनी स्लेब पर पोछा लगाया, क्योंकि स्लेब भी गंदी अच्छी नहीं लगती। जब सारी क्लीनिंग हो जाती है तो फिर रसोई भी गंदी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और मुझे बार बार स्लेब साफ़ करने की आदत भी है। फिर मैंने लगाया था आटा, क्योंकि रोटियां माँ बना लेंगी। और जो ऊपर का काम था वो सारा मैं अपने आप करके गई थी। कुछ इस तरीके से सारे घर की क्लीनिंग कर गई थी। फिर मैंने करा था अपने बेटे को रेडी। नहला तो मैंने पहले ही दिया था, बट मुझे आज अपनी बेटी के पेटीएम में भी जाना था और इसे लेकर बिजनौर भी जाना था। तो मैंने सबसे पहले अपने बेटे को तैयार किया। उसकी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब चल रही है, तो मैंने सबसे पहले उसे रेडी किया। और इसके नखरे अब से ही इतने होते हैं कपड़े पहनने के, कि इसने कपड़े पहनते हुए बहुत ज़्यादा जिद की। फिर भी ये कपड़े उसे पसंद नहीं आ रहे थे, मैंने ज़बरदस्ती करके पहना दिए। फिर अपनी बेटी को तैयार किया। उसके पेटीएम में जाना था, तो उसे उसकी यूनिफॉर्म में ही जाना था प्रॉपर। तो उसे मैंने यूनिफॉर्म पहना दी थी। कुछ इस तरीके से मेरी बेटी रेडी हो गई थी, और बेटा भी। फिर मैंने अपने बेटा बेटी के लिए ब्रेड गरम करे, क्योंकि रोटी इतने शौक से नहीं खाते हैं। मैंने इन दोनों के लिए ब्रेड गरम कर दी थी। फिर मैं भी रेडी हो गई थी। रेडी होने के बाद जो मुझे डॉक्टर के यहाँ अपॉइंटमेंट लिया था, उसकी दवाइयाँ वगैरह थी, वो सब मैंने अपने बैग में पैक कर ली थी। वाटर बोतल, एक अम्ब्रेला, सभी चीज़ों को ज़रूरत की चीज़ें मैंने सभी बैग में रख ली थी। फिर हम निकल गए थे पापा जी के साथ बाइक पर। दोनों बच्चे अपने दादू के साथ बैठ गए थे। फिर हम निकल गए थे उसके स्कूल के लिए। मेरी बेटी का स्कूल हस्तिनापुर वाली रोड पर है, तो ये अर्जुन की वहाँ बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। ये मेरी बेटी का स्कूल आधारशिला। फिर इसकी पेटीएम थी, तो कुछ इस तरीके से डेकोरेट हुआ था इसका स्कूल। इन सब ने फ़ोटो कराए। मैंने इसका टेस्ट का वो लिया रिजल्ट। फिर मैं आ गई थी, अपनी बेटी के फ़ोटो क्लिक किया। हम निकल गए थे वहाँ से। फिर हम बैठ गए थे बस में बैठने के बाद मेरा बेटा सो गया था। कुछ हम इस तरीके से अपना सफ़र पूरा करके पहुँचे डॉक्टर के पास। डॉक्टर को अपने बेटे को दिखाया मैंने, उसको इन्फेक्शन बताया। फिर मैं आ गई थी अपने घर। मैंने बनाया था अपने व्रत का खाना, क्योंकि मेरे पूरे सावन का व्रत चल रहा है। फिर अपने लिए चाय बनाई कड़क सी। फिर थोड़ी देर बाद में मैंने अपना खाना भी खाया था। खाना सबसे पहले मैंने गौ माता का निकाला। फिर मैंने लगाया अपने कान्हा जी को भोग। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा ज़रूर। आपकी एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आगे बनाने के लिए वीडियो। कुछ इस तरीके का रहा पूरा दिन।
आज सुबह से कभी इधर कभी उधर ऐसे ही घूमने पर रहा पूरा दिन। फिर मैंने आराम से आकर अपना व्रत खोला और अपने कान्हा जी को भोग लगाकर मैंने भी खाना खाया। आज मैंने बनाए थे पुलाव अपने लिए। ये मेरे कान्हा जी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस बार सावन में पूरे व्रत किस किस के हैं।